What can be the maximum number of digits be in repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. तो इसका ना सीधा सीधा एक फॉर्मूला टाइप है कि प्राइम नंबर जब डिनोमिनेटर में होता है तो उसमें मैक्सिमम कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है n-1 के बाद. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 17 है तो मैक्सिमम जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा 1/17 में दैट विल बी ऑफ 16 डिजिट्स. ठीक है, तो इसका आंसर n- ये जनरल है. अगर 13 होता तो 13-1 तो 12 डिजिट्स के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता. ठीक है, तो आप इसका डिवीजन करके खुद चेक करिए कि ये जो हमने निकाला है 16 डिजिट वो सही है या नहीं. तो डिवीजन तो आप कर सकते हैं. 1 को 17 से डिवाइड करना है और देखना है कि कब कितने डिजिट्स के बाद ये रिपीट होने लग गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are integers with no common factors other than 1 having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? ओके, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे कि 1/5 है. ठीक है, तो 1/5 का जो होगा वो 0.2 होगा. राइट, 4/3 है तो 4/3 का क्या होगा, डिवीजन करके देख लेते हैं, 0.75. ठीक है, और 1/10 है तो 1/10 का क्या होगा, 0.1. ठीक है, 5/8 है. 5 और 8 में देयर इज़ नथिंग कॉमन फैक्टर्स. तो अगर हम 5 और 8 को करते हैं तो 0.625. ठीक है, तो ये सारे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिनमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट शुड बी टर्मिनेटिंग. इसमें एक वर्ड यूज़ किया, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. तो हमें पता करना है कि क्यू की मतलब डिनोमिनेटर की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिससे कि जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग हो जाता है. ठीक है, तो हमने देखा इन सब में ये अब हम नोट कर लेते हैं 5, 4, 10, 8. तो हमने इसमें क्या लग रहा है, इसमें हमें दिख रहा है कि ये सारे जो हैं वो बेसिकली बने हैं 2 और 5 से. मतलब अगर ये सिर्फ 2 की पावर m और n से बने हैं बेसिकली, मतलब m और n कोई भी इंटीजर्स हो सकते, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं और मे बी होल नंबर्स भी. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है 2 इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 2 की पावर 0 हो जाएगी क्योंकि 2 है नहीं इसमें, इंटू 5 की पावर 1 हो जाएगी तो ये 5 देगा. राइट, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी और 5 की पावर 0 हो जाएगी तो ये 4 देगा. यहाँ पे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 तो ये 10 देगा. 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 तो ये 8 देगा. तो हमने देखा कि सारे नंबर जो हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n वेयर m and n आर होल नंबर्स. ठीक है, इस फॉर्म में होता है तभी हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा. अभी आप देख लीजिए, अभी हमने देखा कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग है. ठीक है, 1/17 का भी रिपीटिंग है क्योंकि दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, 7 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n. राइट, दैट्स वाई इट्स लाइक दैट, है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई. इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n. राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. तो हम कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि 0.10 1001 0001 एंड सो ऑन. ठीक है, या फिर
2.12 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इस तरीके से, जहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। और थर्ड नंबर हम बना सकते हैं 1.120 1200 1200 120000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर्स लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो इरेशनल नंबर हम इसी तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली हमें एक ब्रैकेट दिया हुआ है। ब्रैकेट क्या है हमारा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं 5/7 का। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे 3 नंबर्स तक निकालते हैं। सिमिलरली इधर निकालेंगे 9/11 का, ठीक है। तो ये 1 टाइम गया, 3 बचा। देन ये क्या बचा हमारा, 4 नंबर्स तक निकालते हैं। तो 4 टाइम्स आएगा 28 एंड 2 बचा, ये 2 टाइम्स आएगा 14, ठीक है। और ये जाएगा 8 टाइम्स, तो 88 2, ये 1 टाइम जाएगा 0 11, तो ये तो 8 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली जो 5/7 है दैट इज़ इक्वल टू 0.7142 एंड समथिंग, एंड जो 9/11 है दैट इज़ इक्वल टू 0.8181, ठीक है। तो अब मेरे को इन दोनों के बीच में 2 नंबर्स लिखने हैं, तो दो नहीं 3 लिखने हैं, 3, वो भी इरेशनल होने चाहिए। इरेशनल मतलब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँगी 0.7, अब बीच में लिखना है, तो 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 एंड सो ऑन, ठीक है। एक तो ये हो गया। ऐसे ही आप बना सकते हो 0.8 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी इसके बीच में हुआ, राइट। और एक और बना लेते हैं 7.9 1 2 5 3 4 8 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने देखा कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है और चलता जा रहा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है √23। तो √23 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है और इसका रूट लेना है, मतलब हम इसे रूट को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। सेकंड नंबर है हमारा √225। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे ना, तो ये आएगा 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसे बाहर निकाल सकते हैं, तो 5 × 5 बाहर आया, तो ये 25 हो गया। तो ये दिस इज रैशनल, राइट। नाउ थर्ड वन इज 0.3796। तो ये तो टर्मिनेटिंग है, राइट। डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा, जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। फोर्थ है हमारा 7.478 एंड सो ऑन। तो हमने देखा कि 478 ये रिपीटिंग हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दिस इज अगेन रैशनल नंबर। हमने अभी देखा क्वेश्चन नंबर 3 में कि हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, राइट। एंड फिफ्थ वन इज 1.10100100001 एंड सो ऑन। तो इसमें हम देखेंगे 10 फिर 100 आया, ठीक है। तो हमने देखा कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, पहले 10 आया, फिर 10 एक और 0 बढ़ गया, फिर एक और 0 बढ़ गया। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग और ये चलता ही जा रहा है, नॉन रिपीटिंग, एंड दिस इज इर्रेशनल नंबर। सब ये हमको पता ही है कि ये इर्रेशनल नंबर है, राइट। तो यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। बेसिकली दिस इज़ नॉट 5 into 5 into 5 into 5 into, इट इज़ 5 into 3 into 3 into 3। बेसिकली जो 225 है दैट इज़ इक्वल टू 3 into 3 into 5 into 5। तो जब हम इसे बाहर निकालेंगे, बेसिकली इसका एक 3 into 3 में से एक बाहर आ जाएगा, दैट विल इक्वल टू 3 into 5। तो 3 यहाँ से आ गया और 5 यहाँ से आ गया, तो ये हो जाएगा 15। तो अल्टीमेटली दिस इज़ रैशनल नंबर, ठीक है। क्लासिफिकेशन सही था, लेकिन हमने जो वैल्यू थी वो थोड़ी गलत निकाली थी, ठीक है। तो इतना ही था इस एक्सरसाइज के लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। थैंक यू।